गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे चैप्टर फर्स्ट में ही सेट से ही हम एनसीईआरटी से ही जितने टॉपिक्स आपको ले रहे हैं वो सारे किससे ले रहे हैं, एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो चाहे टॉपिक वाइज जो भी है आपका सब कुछ किससे, एनसीईआरटी। इसमें आज पार्ट 7 देखते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? लेट U be is the universal set और एक हमने लेट कर लिया A is the subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U but not the element of A. It is denoted by A dash। मतलब ये हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट वो होता है जब हम U के एलिमेंट्स वो सारे ले लें जो कि A में नहीं है। मतलब एक एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यू के सारे, यू के बकाया एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर जो एलिमेंट यू और ए में कॉमन है तो कॉमन वाले एलिमेंट्स हटा दें यू में से, फिर जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। दैट इज, ये भी हम कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स दैट हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो एक्स बिलोंग टू यू, यू मींस यूनिवर्सल सेट एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए में मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ए और यू के वो हटा दिए, बकाया यू की जो एलिमेंट्स होते हैं वो ले लिए। दैट इज हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं यू माइनस ए। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने डिफरेंस करना आपको सिखा रखा ऑलरेडी। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट। थोड़ा हम इसमें ये लगा दें, थोड़ा यू इस टाइप से अलग टाइप का दिखाई दे आपको, यूनिवर्सल अदरवाइज ये सब एक सा दिखता है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा, फाई आएगा। ये सब किस लिए बता रहा मैं कि इससे फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस में कुछ भी आता है तब आप ये कोशिश कर लें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या ए इंटरसेक्शन बी डैश का करें तो ए डैश यूनियन बी डैश। इन दोनों जो प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ है उसको क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए सेट इक्वल आ जाएगा। वो कैसे, देखो अगर हम u में से a डैश को हटा दें इसका मतलब क्या होगा, u में से a डैश को हटा रहे तो हमारा क्या बचेगा, a ही बचता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है u माइनस और u डेफिनेशन फिर से लगा देंगे u माइनस e, ये इसको प्रूव करने का u से u कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपको, a सेट। इतना सिंपल सही। 5 डैश इक्वल टू u क्यों आता है, क्योंकि 5 मतलब u माइनस 5 करेंगे, 5 में तो कुछ है नहीं तो u बचता है आपका। और u डैश इक्वल टू 5 क्यों, क्योंकि u माइनस u, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट बचता है, सॉरी 5 बचता है। आप देखते हैं इसका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जैसे हमने कोई रेक्टेंगल फिगर लिया दैट इज को क्या मानी हमने, यूनिवर्सल सेट। अब उसमें एक ए सेट भी डाला है, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट को हटा दिए जाए तो बकाया के एलिमेंट बचे, वही आपका वेन डायग्राम बन गया। जो डेटा से दैट इज ये क्लर्ट फिगर है आपका, यही आपको सेट करना होता है। ओके, हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं पहले हम। एक आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और एक ए सेट बी और सी सेट गिवन है। आपको सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, वो क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको ए डैश निकालना है। ए डैश इक्वल टू, मैंने आपको अभी बताया था यू माइनस ए, यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को सेपरेट। तो ए के और ए में क्या कॉमन है, 4 तक एलिमेंट्स कॉमन है तो वो 4 एलिमेंट्स हट जाएंगे तो बकाया एलिमेंट्स क्या बचे, 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे हमें निकालना है सेकंड थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी निकालते हैं, सॉरी ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया। ओके,
इतना आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देख लेते, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाले हम एलिमेंट इसमें से हटा देंगे। अब क्या हटाना है आपको, ये सारे एलिमेंट हटाने, तो इसका मतलब 5 बच रहा है, इसमें 7 बचा और 9 बचा। ये आपको सिंपल सा आंसर हो गया। अब इसी टाइप से 6 पार्ट और देखते हैं इसका। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, b माइनस सी। b माइनस सी में देखिए b और c में कॉमन क्या है आपका 4 और 6, तो आगे इस पे b वाले सेट में क्या फिर आपका 2 और 8, तो 4 6 हट गया आपका। अब b माइनस सी का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो u माइनस b माइनस सी कर देते हैं, इक्वल टू में अब क्या हो जाएगा, 2 और 8 को हटा दे रहे हैं, तो 1 3 4 5 6 7 और 8 हट गया 9। ओके, सो आपको 2 एलिमेंट मिल गए, 7 एलिमेंट बचे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम टू सेम फर्स्ट की तरह ही था, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें मैचिंग है। तो जब आपने फर्स्ट और सेकंड करना सीख लिया तो आप थर्ड वाला श्योर है कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, उसमें सेट होल्डर फॉर्म में दिया, उसके एलिमेंट्स पहले लिख लो, फिर देख लो कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है मैचिंग में। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, वेरीफाई ये यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही 1 to 9 तक दिए गए, ए सेट दिया और बी सेट हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए पहले हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, सिंस ए यूनियन बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 4 3 5 6 7 8, ये सारा आ गया। अब इसका यदि कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डैश इक्वल टू, ये आपका क्या आ गया, मतलब यू माइनस ए यूनियन बी निकाल रहा है, इक्वल टू में देखिए 1 2 3 ये दिए गए, तो इसमें 1 बच रहा अपना, तो 1 और 9 बच रहा, 1 और 9, तो ये आपके क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब देखते हैं सिंस ए डैश निकालते हैं पहले, तो u माइनस ए निकाल देते हैं। u माइनस ए करेंगे तो कितना चाहिएगा आपका 1 3 5 और 7 9, और नंबर बच रहे। फिर हम निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या देखा, आपका 1 और 4 और 6 8 और 9 बच रहा है। ओके, अब हम देख रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, मतलब क्या आ गया आपका, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 1 9 1 9, और देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 9, इसका मतलब ये क्या है राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, so hence verified। okay? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या बनाना आपको, बैंड डायग्राम्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं बैंड डायग्राम्स। बैंड डायग्राम्स में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हमें निकालना ही है, तो चूंकि हमें इसका बैंड डायग्राम बनाना है, तो बैंड डायग्राम के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का बैंड डायग्राम बनाएंगे। ओके, पहले बैंड डायग्राम किसका बनाएगा, ए यूनियन बी का बनाते हैं। इसमें आपको इसी टाइप से बनाने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, ए बी। तब ए और बी सेट्स में हम देख रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन, तो ये आपका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ओके, तो ये कौन सा फिगर हो गया, ए यूनियन बी। अब चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसमें नेक्स्ट फिगर में आप क्या देखेंगे इसके बाद। अब इससे आप आसानी से ये देख सकते हैं, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब जब ये वाला सेट है तो u में से ये वाले एलिमेंट हटा दें, तो हमारा जो अदर पार्ट्स बचेगा वो वाला बढ़ जाएगा आपका ए बी।
अब यही तो आपका सेट आ रहा था, अभी अब ये वाला हटा देंगे, बचेगा कौन सा, ये वाला। यहाँ पे यू कॉम्प्लीमेंट है, ये ओके। तो ये जो फिगर बन के आ गया आपका, तो किसका आ गया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ओके, इसी टाइप से आपको जैसे ये वाला फिगर बनना है, एक सेकंड, ये बन गया। अब जैसे इसी का सेकंड ही पार्ट आप देखो क्वेश्चंस का, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अभी डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने इसी वाले पार्ट में आपको पहले प्रॉपर्टी जो बताई थी वो इसकी इक्विवेलेंट बताया था, दैट इज व्हाई डी मॉर्गन्स लॉ। दैट इज जो लास्ट फिगर इसका भी आने वाला है वो इसी टाइप का आने वाला है। इसमें आप पहले क्या बनाएंगे, इसका भी जो फिगर बन के आएगा वो भी क्या बन के आ जाएगा, ये वाला। ओके, तो बिल्कुल आसान, जब आपने ये बना लिया तो ये भी बना सकते, पर इसके लिए आपको क्या करना, पहले ए डैश वाला बना लेना, ये वाला, सॉरी इसके लिए क्या करेंगे आप, ये वाला बन गया। ये बी डैश कहाँ पे हमें ये पता नहीं, हमें सब कुछ करो बी वाला सेट यहाँ कहीं है, कोई मतलब नहीं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। एक इसी टाइप से बी बन गया, ये बना दिया हमने ए सेट, तो ये पूरा सेट कर दिया। ये भी यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो ये क्या बन गया, ए डैश, और ये क्या बन गया, बी डैश। अब इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से मिलकर फिगर आएगा वो आपका ये वाला फिगर बन जाएगा। ए को छोड़ दो और बी को छोड़ दो, बकाया जो सेट आएगा। इसी टाइप से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक यू सेट दिया गया। यू सेट क्या दिया गया आपको, यू सेट उसने कहा यू इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, और ट्रायंगल इन ए प्लेन, वो प्लेन जिसमें सारे ट्रायंगल किसी भी टाइप के बन सकते हैं, सारे ट्रायंगल। और ए सेट दिया उसने क्या, ए इज द सेट ऑफ ऑल triangles at least one angle different from 60 डिग्री। ओके, तो उसने a कॉम्प्लीमेंट पूछा, तो a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a होगा। अब देखिए इसमें सारे के सारे सेट आ रहे हैं, इसमें बोला कम से कम एक एंगल 60 के अलावा कुछ भी हो सकता, मतलब दोनों भी 60 के हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक 60 का जरूर होना चाहिए एंगल, कम से कम एक एंगल। जिसका मतलब जो ये वाला सेट बचेगा, द सेट ऑफ all equilateral triangles, क्या बचेगा, द सेट ऑफ all
क्या बचेगा, द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, प्लेन तो एक ही रहने वाला है सर, सिंपल। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके ट्रू और फॉल्स, चूंकि फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए सारे ट्रू स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपका ए यूनियन ए डेश, तो ये मैंने सारी चीजें आपको किसमें बताई थी, अभी प्रॉपर्टीज में बताई थी, तो ये आप आसानी से सारे कर सकते हैं ऑलरेडी। थैंक यू।